कौन पढ़ के आया कल 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 का जो भी कराया था टॉपिक्स वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट? बताओ। अब तो एनर्जी नहीं डाउन होनी चाहिए, अब हो गया। एग्जाम तो हो चुके हैं, अब तो क्या ही कर रहे हो? आज सबका ऑफ था या किसी का एग्जाम भी था? बताओ। मैम 800 का था। समझ नहीं आया मेरे को, दोबारा बोलो। स्कूल था मोहित का। मैम हिंदी का था। ओके, चलो। कल क्या क्या पढ़ा दिया था आप लोगों को? बाकी लोग कहाँ रह गए? आज बहुत आराम आराम से सब आ रहे हैं। मैंने बोला था पिछला भी रिवाइज करना है। फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स आफ्टर दिवाली आपका वो उसका टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, याद है सबको? कल बताया था मैंने। अगर कल कोई क्लास में नहीं था तो वो दोबारा सुन लो कि आफ्टर दिवाली आपका यस मैम, फर्स्ट। मैं नहीं था। ओके, तो उमंग और कौन नहीं था? आदित्य पाठक। मैम संडे को नहीं होगा फिर उसका टेस्ट, दिवाली के बाद होगा। हाँ, आफ्टर दिवाली कंडक्ट कराएंगे उसका, ठीक है? तब तक तुम्हारे यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज। मैम इस संडे टेस्ट नहीं है? इस संडे मैथ्स का नहीं है, मैथ्स का आफ्टर दिवाली। ओके। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, एक रिवीजन सेशन रख लेंगे सो दैट आप अपने डाउट्स वगैरह जो भी हैं, अदर देन दैट डाउट ग्रुप में डाल देना। जो भी डाउट्स हो साथ साथ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? मैम कुछ बता रहे थे ना आप एग्जाम के बारे में? टेस्ट के बारे में बता रही थी मैं, आदित्य पाठक, जो आफ्टर दिवाली होने वाला है आप लोगों का। जो क्लास में नहीं थे कल उनको भी, और जो थे जो भूल गए हैं उनको भी बता रही हूँ, सबको, मतलब ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैम 3 तक। मैम सिलेबस कहाँ तक है? फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है अप टू ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। मैम 3 तारीख को है। मोस्ट प्रोबेबल यस। आफ्टर दिवाली वही पड़ेगा ना, संडे। मैम आफ्टर क्या होता है मैम? दिवाली पे ही पड़ेगा एकदम। अच्छा, कोई बात नहीं, मैम अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ लो आराम से। मैम 3 नवंबर को मैम ऑनलाइन ही है ना? हाँ, 3 वाला ऑनलाइन होगा। ओके मैम। मैम टेस्ट प्लानर में तो ऑफलाइन लिखा है। क्या कह रहे हो? चलो, काफी लोग आ गए हैं, जल्दी से हम कल वाला रिकॉल करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? अच्छा, कल बताओ टॉपिक्स के नाम, क्या क्या कराया था मैंने? सेट्स में हम क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं अभी तक? डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट्स के टाइप पढ़े थे। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, पावर सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स कितने थे? 1 2 3 4 कितने करा दिए थे? हम 8 करा थे। आर यू श्योर गौरव? हम कंफर्म याद नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक 8 करा दिए थे। कौन कौन से? जस्ट टेल द नेम्स। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। ओके, कल मैंने 6 टाइप के सेट कराए थे बाय द वे। कौन कौन सा? फर्स्ट सेट, फर्स्ट टाइप ऑफ सेट बताना। पहले सेट की डेफिनेशन बताओ। वेल डिफाइंड कलेक्शन। A well-defined collection of वेल objects. डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट्स? पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए मैम। एनीवन एल्स? मैम जो सेट के एलिमेंट्स होंगे ना सभी के सेम ही होंगे। हम यूनिवर्सल होते हैं उसके एलिमेंट्स।
एक स्पेसिफिक रूल होता है जिससे सारे एलिमेंट्स एक सेट में आते हैं. इज दैट क्लियर? ऐसे कोई भी नहीं सेट बन जाएगा, ठीक है? और रिपीट नहीं होते एलिमेंट्स. अगर रिपीट होते हैं तो हम कितनी बार कंसीडर करते हैं? वन One. टाइम. एक मैम बार. एक ही टाइम. ओके, तो चलो सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम. यस यस मैम. कल मैंने ये बोला था 2 से 3 बार कि यू यूज व्हेन चैट बॉक्स जब आप यूज करते हो तो इस रेलेवेंट क्लास के किसी टॉपिक और इन चीजों के लिए किया करो. अदर देन दैट इफ यू हैव एनी कन्वर्सेशन जो इररेलेवेंट है हमारे टॉपिक से, आप अपने ग्रुप में करो या फिर व्हाट्सएप पे नंबर पे, ठीक है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके मैम. ओके, तो क्लास रूल सबको पता है कि अगर आपको समझ आ गया है यू हैव टू डू थम्स अप. नहीं आया है यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क, अदरवाइज यू कैन पुट इट इन चैट बॉक्स. ओके, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हूँ तब आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई देना है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अदरवाइज यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो, ठीक है? समटाइम्स मैं नहीं देख पाती जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट बाद में मैं देख लेती हूँ. अगर उसके बाद भी मेरा नहीं गया कंसीडर, देन यू कैन टेल कि मैम एक बार बता दो. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. Yes, ma'am. यस Okay. मैम. तो अननेसेसरी चैट मत करना चैट बॉक्स में. डू रेलेवेंट चैट्स ओनली, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. Okay, so first of all, this is lecture number 2 on the topic sets अभी, है ना? और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है? कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एक तो सेट्स, उसकी डेफिनेशन, कैसे लिखते थे, कौन कौन सी 2 फॉर्म थी सेट को लिखने की? रोस्टर एंड सेट मैम बिल्डर. रोस्टर फॉर्म. मैम रोस्टर और सेल बिल्डर. रोस्टर का एक और नाम क्या था? टेबुलर फॉर्म या लिस्ट. मैम टेबुलर. टेबुलर. ओके, जो नहीं आए थे वो एक बार टॉपिक से गो थ्रू करो और कल वाला लेक्चर एक बार आप देख लेना, ठीक है? और दूसरा सेट बिल्डर, बिल्डर. फॉर्म. ठीक है? कितने टाइप्स के हमने सेट पढ़े थे? 6 टाइप के. कौन कौन से? मैम फाइनाइट सेट. मैम सिंगलटन सेट, Well, इक्वल सेट, सबसे पहले नल सेट और एम्प्टी इक्विवेलेंट सेट. सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट और नल सेट. सेकंड इज सिंगलटन सेट. थर्ड वन इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट. Infinite set. फाइनाइट सेट में हमने एक और टर्म सीखी थी, दैट इज कार्डिनैलिटी. क्या होती है कार्डिनैलिटी? ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? फोर्थ वन इज इनफाइनाइट सेट. उसके बाद मैम इक्वल सेट, इक्विवेलेंट, प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट. प्रॉपर सेट, सुपर सेट, वो पावर सबसेट. सेट, सबसेट. यस यस, ये तो टाइप्स थे. अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सबसेट एंड सुपर सेट. उसमें एक प्रॉपर सेट भी आया था, है ना? एक पावर सेट. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So today we are going to discuss about operations on sets, उनकी properties साथ साथ, and De Morgan's law, और कुछ PYQs करेंगे हम, ठीक है? और जेई में ये जो चैप्टर है इससे एक क्वेश्चन आता है. कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का, ठीक है? ठीक है. और कितनी परसेंटेज रखता है? 3.3% इन द एग्जामिनेशन. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. ओके मैम. अगर सबको क्लियर है, कल वाला लेक्चर भी जो पढ़ के आए हैं, जो नहीं भी पढ़ के आए हैं, जिनको पढ़ाया था कुछ कुछ याद हो, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना. मैं लिख रही हूँ माय मैम क्वेश्चन. चैट बॉक्स में देना है ऐसे बोल के. चैट बॉक्स में मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1. कोई बोलेगा नहीं, ओनली इन चैट बॉक्स. इज इट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है?
जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करो इसका। यस, काफी लोगों ने आंसर किया है। उसके अलावा उमंग मिश्रा और एक और थे जो कल नहीं थे क्लास में। ठीक है, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, कौन बताएगा? मैम इक्वल मैम सेट ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। बट नॉट कन्वर्सली। यस यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब मैं एक और सेट दे रही हूँ। लेट a इज इक्वल टू x, x is such that x square plus 3 is equal to 0 and x belongs to real number, then a will be, और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फाइनाइट सेट, ऑप्शन बी सिंगल्टन सेट, empty set है। ऑप्शन सी Empty इज एम्प्टी सेट, एंड ऑप्शन डी इज एनोटी, नन ऑफ दीज। चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हो? यस मैम। empty set है। यस यस, बहुत से लोगों को आ गया जल्दी जल्दी से। सो इट विल बी एन एम्प्टी सेट। व्हाई? बिकॉज x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 implies x स्क्वायर इज इक्वल टू -3। उत्सव मिश्रा, उमंग मिश्रा, आप बताओ कौन सा ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -3 आए? है कोई? यस और नो? नो मैम। ठीक है, तो ऐसे कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, देन द सेट विल बी एन एम्प्टी सेट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अच्छा चलो एक बात बताओ, सबको इंटरवल्स और आइडेंटिटीज याद है? इनइक्वालिटीज? यस मैम। यस मैम। ओके, तो एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आया था, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं इस सेट के, तो जल्दी से करके बताओ। यू हैव 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर का है, 23 में आया था, 10th अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। सबको दिख रहा है ना क्लियरली? यस मैम। चलो इसको सोल्व करो। 2 मिनट है आपके पास। कल हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़े थे ना सेट के। कर रहे हो सब सोल्व? यस और नो? जवाब तो दो, इतनी शांति क्यों है? यस मैम। यस मैम कर रहे हैं। ओके, तो करो इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ। यस आयुष कुमार बोलो। यू हैव रेज योर हैंड, क्या मेरे हुआ? को गलती से टच हो गया था। ओके, सबसे पहले क्या यूज कर रहे हो? सत्यम का आंसर आया, आदित्य का आया 1, उमंग उमंग मिश्रा इज सेइंग 6, एंजल इज सेइंग 1। सबसे पहले आपने क्या किया? स्टेप बताना। स्टेप 1 क्या किया आप लोगों ने? आप बताओ आदित्य। मैम जैसे मोड वाले उसको सॉल्व करते थे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में, वैसे मोड की इक्वेशन को सॉल्व करा है। तो एक में उसको ग्रेटर देन -6 लिया, एक में लेस देन 6 लिया, ओके फिर उसको सॉल्व करा तो एक इक्वेशन से इंटीजर वैल्यू आ रही है, दोनों से +5 ही आएगी, जो हम -6 से बड़े वाला ले रहे हैं उससे, और दूसरे वाली इक्वेशन में रियल वैल्यू, वो इरेशनल वैल्यूज आएगी, तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे।
चलो देखते हैं। और कोई करें सोल्व इसको, क्वेश्चन को? यस मैम। सबसे पहले जो सेट ए है इसको हम ए नाम दे रहे हैं, ठीक है, मैं दे रही हूँ ए नाम। इज दैट क्लियर? इसमें इन कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए? ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, है ना? और इस कंडीशन को क्या करता हो? सेटिस्फाइड। इज दैट क्लियर? जब भी मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 19 का मोड इज लेस देन 6। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? लाइक दिस, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो यहां से हमारे पास दो केस आ गए। केस 1 इज कि n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 इज ग्रेटर देन -6, है ना? एंड व्हाट इज द केस 2 हियर? n square minus 10n plus 19 is less than 6. Is that clear to all of you? Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. Okay. So अब हम केस 1 पे चलते हैं। जब n square minus 10n plus 19 is greater than -6. n square minus 10n plus 19 plus 6 is greater than 0. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. क्लियर है। अल्टीमेट ये क्या बन जाएगा? दिस रूट्स क्या बनेंगे? n-5 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस मैम। यस और नो? Yes, ओके, ma'am. तो अच्छा, तो इससे हमारा क्या आया कि n शुड नॉट बी इक्वल टू 5। कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 लेते ही क्या हो जाएगी ये वैल्यू? 0। क्या हमारे पास इक्वालिटी है? यस और नो? बोलो। नो मैम। तो n यहां से क्या आया? n कोई भी इंटीजर होगा लेकिन 5 नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ये केस 1 है। यस मैम। अब हम यस चले, मैम। ओके, अब हम चले केस 2 पे। केस 2 क्या कह रहा था? n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 इज लेस देन 6। सो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 माइनस 6 इज लेस देन 0। और रूट्स क्या आएंगे जल्दी से बताओ? दिस इज 10 प्लस माइनस 100 माइनस 13 इंटू 4 कितना? 52 अपॉन 2। यहां तक सबको क्लियर है ना? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो अल्टीमेट हमारे पास क्या आया? 5 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 4√3। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, इसको हमने 2 से डिवाइड किया था ना, तो सीधा 2√3 लिख दिया मैंने। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय Yes, 2। ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब n की आ गई, ये n के ये रूट्स आ गए। दैट इज n 5 प्लस 2√3 n माइनस 5 माइनस 2√3 इज लेस देन 0। जल्दी से नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। दिस इज 5 माइनस 2√3, दिस इज 5 प्लस 2√3। यहाँ वाला रीजन लेंगे तो क्या आएगी? पॉजिटिव और नेगेटिव? Ma'am, positive. मैम पॉजिटिव। मैम पॉजिटिव। इस वाले रीजन में मैम नेगेटिव। Ma'am, negative. ये सबको क्लियर है? बेबी कर्व मेथड। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, और इस ma'am. वाले रीजन में पॉजिटिव। हमें Ma'am, कौन सी positive. वैल्यू चाहिए? मैम नेगेटिव वैल्यू। और क्या ये इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड? एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड। यहाँ से क्या आया कि n कहाँ पे होना चाहिए? 5 माइनस 2√3 से 5 प्लस 2√3। इज दैट क्लियर? ओपन इंटरवल। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. अब ये तो कह रहा है कि कोई भी इंटीजर उठा लो लेकिन 5 नहीं लेना, केस 1। ठीक है, और केस 2 कह रहा है हमारा कि इससे 5 माइनस 2√3 से 5 प्लस 2√3 के बीच में कोई भी इंटीग्रल वैल्यू उठा लो। इज दैट क्लियर? अब जल्दी से मुझे इसकी कैलकुलेशन बताओ कि 5 माइनस 2√3 कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग होगा, देखो चेक करो। 1.53। यस मैम 1.5 आ रहा है। हाँ, और 5 प्लस 2√3 इज
8 पॉइंट समथिंग होगा, दैट इज 8.4 या मे बी कुछ 8.4 है, हाँ 8.46 8.426 ऐसे। हाँ। तो अल्टीमेट जब हम इसका और इसका यूनियन करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना है, क्योंकि हमें तो दोनों केस देखने हैं ना, ठीक है। तो n कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? 1 2 ले सकता है, इसके बीच में लाई करेगी, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। 5 ले सकता है? नो मैम। No, ma'am. 6 Yes, but यस मैम। Yes, ma'am. 7 यस मैम। Yes, ma'am. और 8 भी आ जाएगा। और 8 Yes, भी। ma'am. Thank you. तो अल्टीमेट ए सेट कौन कौन सी वैल्यू इंटीग्रल ले सकता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो? दैट इज 2 3 4 6 7 एंड 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए? मैम 6। Ma'am, 6. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. सबसे पहले हमने क्या किया? ये वाली इनइक्वालिटी लगाई। दिस इज आवर स्टेप 1, ठीक है। इससे हमारे पास 2 केस आए। स्टेप 2, इज दैट क्लियर? थर्ड स्टेप हमने कुछ नहीं किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करी। दिस इज आवर स्टेप 3। ये दोनों केस हमने जो सोल्व किए, ठीक है। वेवी कर्व मेथड मैं करा चुकी हूँ, जिसको नहीं आता है वो एक बार लेक्चर देखना वेवी कर्व मेथड का। उससे हमने कॉमन पॉइंट्स लिए एंड वी गेट द आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट? मैम केवल 2 बच्चों का सही आंसर आया है। अब मैं देखती हूँ किस किस का था, मैंने चैट बॉक्स नहीं देखा। यस, वो 2 बच्चे कौन से हैं? उमंग मिश्रा, श्याम गुप्ता, ठीक है। अब सबको क्लियर है ये? चलो, Ma'am. आज हमारा टॉपिक था ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो टू अंडरस्टैंड ऑपरेशंस ऑन सेट, फर्स्ट वी नीड टू नो द टर्म यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, जब भी हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं ना, तो हम उस सेट को कंसीडर करते हैं जो सभी का क्या हो? सुपर सेट। सुपर सेट कल कराया था, क्या होता है? क्या होता है सुपर सेट? कौन बताएगा? मैम एक बार लास्ट वाली स्लाइड दोबारा चलाना। ओके मैम। सुपर सेट क्या होता है? कल बताई थी मैंने, सबसेट एंड सुपर सेट। जो सारे सबसेट कंटेन करता हो। जो सारे सेट्स Yes, को ma'am. कंटेन करे। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ इंटीजर्स which is Yes, ma'am. contained in set of rationals. Is that clear? Which is contained in set of real numbers, which is contained in set of complex numbers. Is that clear? ये वाली यस मैम। यस मैम। को पता है ना? Yes, ma'am. ओके, तो चलो आज हम कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो हम कितने कितने यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 6 टाइप के। तो कल में ये मत बोलना कि 4 पढ़ाए थे जी, 5 6 पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट वन, union of 2 sets. Second is intersection of 2 sets. Third is difference of 2 sets. Fourth is symmetric difference. And fifth is complement. And sixth is disjoint sets. Is that clear? Okay. Yes. साथ साथ yes no बोलते रहा करो। Yes, ma'am. First is union of 2 sets. कोई भी 2 सेट हैं A and B. So what do you mean by A union B? This is the symbol of union. It is a set containing those elements which, अगर X A union B में है तो इसका मतलब क्या होगा? या तो X A में होगा या फिर B में होगा, है ना? If A is equal to some 1 2 3 and B is equal to 2 3 4 5, what will be the A union B? 1 2 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okay, if I am taking, यहीं पर ही, ये तो अरे सभी डेज हो गया, रुक जाओ, एक इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, सो दैट x belongs to A और x belongs to B, ठीक है। If A is a set of even natural numbers,
and B is a set of, just a minute, odd natural numbers. Natural numbers. Then what will be A union B? Natural Null number. set. Natural numbers. Set of natural. नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती है, द फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव। या तो आप A यूनियन B ऐसे लिखो या B यूनियन A ऐसे लिखो, एक ही बात है। यस और नो, सेम ही आंसर आएगा। यस मैम। अगर यहाँ पे A यूनियन B करेंगे तब भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आएगा, जब हम B यूनियन A करेंगे तब भी क्या आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ओनली। नेचुरल नंबर। ठीक है। एक आता है एसोसिएटिविटी। इफ वी हैव 3 सेट्स लाइक A यूनियन B यूनियन C, तो या तो पहले इन दोनों का करके फिर C के साथ यूनियन करो, और अदरवाइज यू कैन डू यूनियन B यूनियन C एंड देन विथ A। ठीक है, ये सेम होगा। थर्ड वन इज A यूनियन एम्प्टी सेट विल बी A। इसको हम बोलते हैं लो ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर 5 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट हियर। ठीक है, ओके। चलो जल्दी से मुझे ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर। लास्ट स्लाइड का जो सेकंड वाला था वो एक बार दोबारा बताना जरा। एसोसिएटिव। यस, दिस इज एसोसिएटिव। इज दैट क्लियर? मैम क्वेश्चन दिखाना। सॉरी, क्वेश्चन। क्वेश्चन मैम। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, चैट बॉक्स में आंसर करना। कर रहे हो सॉल्व? यस मैम, यस मैम। मैम आंसर भी भेज दिए चैट बॉक्स में, देख लो। भेज दिया, लेट मी चेक। हाँ, अब सत्तू का आया है, आयुष कुमार, दिव्या मिश्रा, सत्यम, काजल, आप एक बार चेक करो। आयुष कुमार is saying 6. What do you mean by 6? I don't get it. बाकी लोग भी भेजो जल्दी से। हेलो कुमार, आपने ये इंटरवल लिख के भेजा है? यस मैम। इंटरवल ये फाइनाइट लेंथ का है। जब हम इंटरवल की बात करते हैं ना, एन इंटरवल इज कंटेनिंग इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं तो वो फाइनाइट लेंथ की बात करते हैं या इनफाइनाइट लेंथ की। तो यहाँ पे ये जो 2 आपने लिखा है, देन दिस इंटरवल is an interval of finite length, okay, but it contains infinite rational as well as irrational numbers. Is that clear? मैम फाइनाइट लेंथ होता क्या है? फाइनाइट लेंथ मतलब जैसे A और A से B एक इंटरवल है, तो B माइनस A इज फाइनाइट और नॉट। जैसे यहाँ पे 2 3 दे रखा है, तो 3 माइनस 2 इज 1, लेंथ फाइनाइट है। ठीक है, या हाँ, तो इसमें इंटरवल में क्या होता है ना, बिटवीन 2 नंबर्स, between 2 real numbers, they are infinitely rational as well as irrational. Is that clear? ओके। Okay,
तो चलो देखो ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले सेट ए क्या बना, x where x is a natural number and a factor of 12। जल्दी से बोलो 12 के फैक्टर्स। मैम मैम 1 2 3 One, 4 two, 6 4 and 12 और 12 4 6 and 12. 6 and 12 12 what is the set b here? मैम One 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Is 4 is included or not? नो मैम No, ma'am. So what will be a union b, that is 1 2 3 4 6। हम तो आ जाएगा। ओके क्या मैं कह सकती हूँ इट इज इक्वल टू ए। तो यहां से हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a, yes or no? यस मैम Yes. यस मैम Yes, ma'am. Is that clear to everybody? Is a Yes, ma'am. a superset of b? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है। ओके चलो नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। अच्छा जब हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो हम वेन डायग्राम से कैसे बनाते हैं, ए बी, तो क्या होगा, पूरा रीजन इंक्लूड होगा ना, दैट इज सेट ए बी और बी बी। इज दैट क्लियर? यस मैम ओके चलो अब आते हैं हम इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, लाइक दिस। मैम तो दो सेट्स की इंटरसेक्शन कैसे होती है, मतलब अगर एक एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है, बिलोंग कर रहा है, ये कल ही सिंबल बताया था, दैट मींस x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इफ दिस इज अ सेट a एंड दिस इज अ सेट b, देन कौन सा पार्ट आएगा a इंटरसेक्शन b में, मैम बीच वाला। लाइक दिस। मैम कॉमन यस मैम जो कॉमन होता है उनमें यस। तो ये बताओ इफ A is a set of odd numbers, odd natural numbers, and B is set of natural numbers, what will be A Set of intersection B? मैम odd odd natural number. odd natural मैम number. और नेचुरल नंबर्स That is Set of odd net. set of all odd natural numbers। राइटिंग सबको समझ आ रही है ना, थोड़ा सा Yes, ma'am. आ रही है आज। चलो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, जब A इंटरसेक्शन B करेंगे या B इंटरसेक्शन A करेंगे, द रिजल्ट विल बी सेम और डिफरेंट। हम सेम। मैम सेम ही आएगा। ओके A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब पहले इसकी इंटरसेक्शन करी देन विद A, and on the left hand side we have the intersection of A and B first and then with C। Is that clear to everybody? A की इंटरसेक्शन किसके साथ करें कि हमें आंसर में A मिले, मैम 5। A इंटरसेक्शन 5 करेंगे तो के साथ क्या ही आएगा, मैम ए की ए के साथ। मैम मैम यूनिवर्सल सेट के yes, साथ। हम इसके साथ में मैम यूनिवर्सल सेट करेंगे तो। ठीक है? इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। इन द चैट बॉक्स यू हैव 1 minute टू आंसर द क्वेश्चन। यस श्याम गुप्ता बोलो। मैम सेट को सर्कल से ही इंडिकेट क्यों करते हैं? सॉरी सेट को सर्कल से इंडिकेट क्यों करते हैं? सर्कल से इंडिकेट मतलब वेन डायग्राम में? यस मैम यस मैम। जरूरी नहीं है, यू कैन डू बॉक्सेस एज वेल, वो जस्ट टू एक्सप्लेन। यूनिवर्सल सेट को आपने देखा होगा, रेक्टेंगुलर कुछ लिखते हैं फिर उसके अंदर सेट्स बनाते हैं, है ना? जल्दी से करो।
काफी लोगों के रिप्लाई आ गए हैं। बट अभी भी काफी कम लोगों के आए हैं। श्रेया दत्ता, व्हाट आर यू सेइंग 1,2? आप सत्व, आपने लिखा है 12। व्हाट डू यू मीन बाय 12? आई डोंट गेट इट। आई वांट टू से कि ए इंटरसेक्शन बी का सेट क्या बनेगा। Multiple of 12. हाँ जी, मल्टीपल ऑफ 12। ये 1,2 करके जो सेट लिख रहे हैं, ये किसका आंसर दे रहे हैं? दिव्या मिश्रा, आयुष कुमार एंड ऑल ऑफ दैट। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से एंड देन। A intersection is set 1,2. Shreya Datta, are you saying this? एक बार अपना माइक ऑन करके बोलो yes or no. I'm not saying the factor here. Factors or multiples. All no? Yes or no? Okay, okay. Got it, ma'am. Now you get. हाँ, okay. Yeah. Okay, okay. एक और ने भी दिया था, आई थिंक आयुष कुमार। यस, आयुष कुमार। चलो करते हैं। ए सेट क्या बनेगा? x is x where x is a multiple of 4. जल्दी से बताना। Ma'am, 4, 8, 12 and so on. यस। और b सेट क्या बनेगा? x is a multiple of 6, that is 6, 12. Now what we have to find here, that is a intersection b. Are you getting my point? तो इसमें क्या कौन कौन से कौन बनाएंगे? दैट इज 12, 12। इसके बाद तो यहाँ पे कहीं 24, ठीक है, फिर यहाँ पे भी कहीं 24। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो अल्टीमेट x वेयर x इज अ मल्टीपल ऑफ 12. 12. 12, not factor, it's multiple. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Okay, चले आगे। यस मैम। Yes, ma'am. अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस ऑफ सेट? दैट इज एक सेट ए है, उसमें से हम बी, ए माइनस बी ऐसे यस डिनोट मैम। करते हैं। तो इफ x बिलोंग्स टू a माइनस b है, देन x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b. B. बी। When we see the Venn diagram, this is our A set and this is our some B set. Then what will be the portion here? Shaded portion कौन सा होगा? A minus B के And लिए। जो A A set वाला में जो है A वाला जो B में भी नहीं है. ये वाला included होगा? Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. Okay. तो अगर हम ले in case वही हमारा पुराना वाला एग्जाम्पल, that is set of all odd numbers or natural numbers, ठीक है, और एक बी सेट लिया हमने, that is set of all even natural numbers. Then what will Ma'am, be A minus B? नल 5। Ma'am, 5. सोच लो। No, ma'am. Set A हो जाएगा इसका. सेट ए आएगा। बताओ, सोच लो फिर से एक बार और अच्छे से सोचो। मैम ए।
मैम कौन कह रहा था 5? मैम ए मैम सेकंड Does लो। A No, have ma'am, any common element? Yes or no? no मैम Then why you are saying कि A minus B is empty set? ठीक है, क्लियर मैम हमने तो एक आया है? ओके, चलो ये जल्दी से मुझे ये निकाल के दिखाओ इन द चैट बॉक्स। दोनों लिख के देना, A minus B is equal to this, B minus A is equal to this. ओके, सेट बना के दो प्रॉपर। उमंग मिश्रा, मैंने दोनों बोले हैं, इकट्ठे दो जवाब, आंसर। एक तो चलो आ गया सबका, दूसरा भी। सबने करना है, सबके आने चाहिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबका रिप्लाई आना चाहिए। मयंक गौतम, आपने जो जो A माइनस बी को 1 2 3 बोल रहे हैं, एक बार आप देखो, और जो B माइनस, मतलब एक बार सब एक बार अपना कैलकुलेट करना, मैं करा रही हूँ। व्हाट इज A माइनस बी? A में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो B में नहीं है? 3 है B में, यस, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। बचे क्या? 1 और 2। इज दैट क्लियर? 1 और 2। ओके, लाइक B माइनस A में 3 7 4 और 5 8 6। 7 और 8 इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इससे एक रिजल्ट आया, डज A माइनस बी इज इक्वल टू B माइनस A, यस और नो? नो मैम नो मैम। नो मैम नॉट इक्वल टू होगा। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। जाग रहे हो सब? कौन बोल रहा है? नो मैम मैम भूख लग रही है इसलिए। उमंग मिश्रा, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चंस आएंगे तब जाग जाना टेस्ट में। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। You have to give the answer whether it is option 1 2 3 or 4 in the chat box. Okay, जल्दी से solve ओके मैम। कर रहे हो सब? यस और नो? सब ऐसे शांत हो जाते हैं क्वेश्चन देखते ही, या तो जल्दी जल्दी सोल्व करने लग जाते हो कि किसका ma'am, पहले कर रहे आता है, देखते हैं आप चैट बॉक्स में। मैम 1 मिनट। आदित्य पाठक का आ गया है, अक्षर त्रिपाठी का भी आ गया है, बाकी श्याम गुप्ता, दोबारा से कैलकुलेशन देख लेना अपने, जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन सही हो। यू हैव नो लाइफ लाइन। अब्दुल्ला खान, गौरव पाल, अंशिका, श्याम गुप्ता,
श्रिया दत्ता, आलोक कुमार, आदित्य, बाकी लोग, नेहा का भी आ गया। What is the set A here? जल्दी से बताओ सेट A के एलिमेंट्स कौन कौन से बने हैं? 5 9 मैम 7 8 5 मैम 9 5 15 17 21 13, 70 17 17 21 yes. What is the set B here? 3 6 9 12 6 मैम 3 6 9 12 15 18 21 3 6 9 12 15 12 15 18 21 18 21 24 24 चलो ठीक है। अब यस मैम ये बताओ Yes, A ma'am. माइनस बी सेट क्या आया? मैम ये आया 5 13 5 13 17 5 13 17 What is A minus B? 9 और 21 मैम 9 और 21 So what will be the correct option is? मैम A और एक A. Yes, A. Is that clear to everybody? यस मैम यस मैम Okay. इसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है? ये सर्कल नहीं लगाना, ये बस बताने के लिए था। तो ये कैसे होता है? X belongs to A सिमेट्रिक डिफरेंस B अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स X belongs to A माइनस B यूनियन B माइनस A, ठीक है? अल्टीमेट इसको लिखते कैसे हैं? लाइक दिस। इज दैट क्लियर? तो अगर हम देखें बाय वेन डायग्राम, this is our set A and this is B, then what will be the portion which should be shaded here? मैम इंटरसेक्शन पॉइंट को छोड़ के सारा है। यस मैम, यस मैम, इंटरसेक्शन छोड़ के सारा। Okay, is that clear? यस मैम मैम एक इसकी यस डेफिनेशन मैम। अरे नहीं पूछी जाएगी यार। Definition? समझा दो एक बार दोबारा। अगर x belongs to this, तो x या तो इस पोर्शन में लाई करेगा somewhere this और somewhere this. Is that clear? और मैम दोनों में से किसी एक में करेगा, दोनों में कर सकता। A माइनस B यूनियन B माइनस A। अगर ऐसा कोई एलिमेंट होता है, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। इज दैट क्लियर? यस मैम Yes, ma'am. तो फिर इंटरसेक्शन में होगा यस और नो? नो मैम। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम कैसे लिखते हैं? U minus A, where U is, just a minute, that is universal set, right? So if this is our universal set and this is some set A, then what is A complement here? बाहर का रीजन? मैम जो A को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है। Is that clear? यस चलो मैम ये बताओ what is a universal set का complement? मैम 5। हम 5 What is phi का complement? यूनिवर्सल। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए व्हाट विल बी? ठीक है, जब हम इसका डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास द सेट इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? यस मैम यस मैम। दो प्रॉपर्टीज मैंने अभी कराई, दैट इज एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी सेट।
ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन मुझे सोल्व करके दो. आंसर इन योर चैट बॉक्स. ओनली ऑप्शन दैट इज 1 2 3 4. मयंक गौतम, आप कह रहे हो a minus b and a minus b not equal. Just back to that question, give that example and solve it by yourself. Verify करो कि दोनों set equal बनते हैं या नहीं बनते. Then you will get your answer. Yes, okay. This is the set. आप ये बोल रहे हो like this. अब एक बात बताओ, A में से खुद ही हटा देंगे तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट में से कुछ भी माइनस करो, क्या बनेगा? बोलो. मैम एम्प्टी. मैम एम्प्टी. तो is 921 is equal to empty? Yes or no? नो मैम. मैम I hope you get the answer. चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो. मैम बी ऑप्शन आ गया है. यस मैम, बी ऑप्शन. मैंने चैट बॉक्स में बोला था. अच्छा, बाकी लोग भी करो. सबका आ गया क्या आंसर? करो एक बार, तो मैं पानी पी लूं. मैम एक और सिमेट्रिक डिफरेंस वाली स्लाइड चलाना. जस्ट अ मिनट. ठीक है. यस मैम. करें सोल्व? आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम. यस मैम. ओके, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा बताओ? मैम बी का बी कॉम्प्लीमेंट. 1 2 3 4 चार 5 पाँच 10. और व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट? दैट इज 1 2 5. क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. ओके, जो हमने अभी ये प्रॉपर्टीज करी है, इसमें दो प्रॉपर्टीज और ऐड करो. दैट इज, अगर हम ए की यूनियन, एक सेट है उसकी यूनियन हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से करते हैं, तो व्हाट विल वी गेट? मैम यू यूनिवर्सल सेट. क्या चीज? देन वी विल गेट यूनिवर्सल सेट. ये Yes, यूनियन है, ठीक है. अगर हम इसकी इंटरसेक्शन विद दिस सेट इसके साथ ही करते हैं, देन व्हाट विल वी गेट? मैम 5. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा चलो ये अगर हम अच्छा ये तो मैं बता चुकी ना, ये इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो क्या आएगा? दैट इज ए itself. Okay, and A union empty set is again A itself. Yeah. Okay. इसके बाद आते हैं disjoint sets. What do you mean by disjoint sets? If A intersection B is empty. इसमें 5 हो.
ठीक है, तो वो सेट क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। अच्छा, वही एग्जांपल अगर हम ले सेट ऑफ और नेचुरल नंबर्स, और मैम इवन एट नेचुरल नंबर्स, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इज A intersection B is equal to empty, yes or no? No, ma'am. No, ma'am. No. And if we say B is a set of even natural numbers, then then 5. 5 हो जाएगा। then 5 आएगा। then A intersection B will be empty. Okay. तो अब आता है हमारे पास De Morgan's law, and what does it say कि A यूनियन B अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, दैट इज A A- कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन को क्या कर देता है, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट। ठीक है, सेकंड A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बताओ, मैम A dash यूनियन B dash, कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। A ठीक है। complement यूनियन B complement। ओके, तो इफ यू इसका कुछ एग्जांपल ले नहीं ले, इसको वेरीफाई करते हैं। A is equal to sum 2 4 6 8 and B is equal to 6 8 10 12। जल्दी से बताओ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपका सेट बताना है। अच्छा ये बताओ A और B डिसजॉइंट सेट्स है ये या नहीं? यस मैम है। नो मैम नहीं है डिसजॉइंट। नो मैम नहीं है। मैम नहीं है। किसने बोला था है? सही है मैम। मैम नहीं है। ओके, जल्दी से A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बताओ। अच्छा मैम एक यूनिवर्सल सेट एक- होने दो। यूनिवर्सल भी तो होना चाहिए। हाँ, यूनिवर्सल सेट इज यूनिवर्सल सेट 1 to 10। ठीक है, मैम मैम B का जो सेट हो गया वो यूनियन से बड़ा हो गया। मैंने 1 2 से 12 लिखा है। मैम हमें बताना क्या है अभी यहाँ पर? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, मैम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है ना? यस। बता दिया मैम। कर्व, आदित्य, कुणाल, उमंग मिश्रा is saying 6 8, श्याम गुप्ता, दिव्यांशी, गौरव पाल, दिव्या मिश्रा। हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। और व्हाट इज A कॉम्प्लीमेंट? A कॉम्प्लीमेंट क्या है?
1 3 5 7 फिर 9 10 11 12 Okay, and what is B complement? 1 2 3 4 5 मैम 1 2 7 3 9 4 5 11 7 9 9 11 11 Okay. जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है। अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, फिर क्वेश्चन ट्राई करना तुम लोग। इफ A is number of elements in A is m, then number of subsets कितने थे A में? 2 की पावर m पावर है ठीक है, 2 की पावर m। 2 की पावर m। ठीक है। जब हमें नंबर ऑफ, अच्छा एक होते हैं प्रॉपर सबसेट्स ना, जो हमने कल डिस्कस किया था, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो हमें अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स फाइंड आउट करना है तो इसका रूल होता 1 to the power है m minus 1. इसे 1 माइनस यस, और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स 1 मैम 2 की पावर m। इज 1 ऑलवेज। इम्प्रॉपर हम बोलते हैं एम्प्टी को। इज दैट क्लियर? ओके यस मैम। किसी भी सेट के प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर आपसे कभी भी ये पूछ लिया ना किसी भी एग्जाम में या कैसे भी कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स एंड देन फाइंड द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, जल्दी से आंसर बताओ इन योर चैट बॉक्स। ये 1, दिस इज 2। मैम प्रॉपर सबसेट 7 और नेहा इज सेइंग 2 1। मैम प्रॉपर सॉरी मैम, सबसेट सॉरी मैम। और Chat एक box, chat improper- box, Neha Gupta, chat box. Use your chat box to give the answer. चीटिंग हो जाएगी यहाँ पे। मैम वैसे चैट बॉक्स में भी दिखता ही है। चीटिंग तो चैट बॉक्स में भी हो जाती है। यस मैम। चलो, कैसे निकाला प्रॉपर? 2 raised to the power 3 minus 1 which is equal to 7. 7 for 1, that is 2 raised to the power 3 minus 1. Remember 1. Is that clear to everybody? तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से सोचो, take your time and then answer in the chat box. श्याम गुप्ता, आर्यन, दिव्या मिश्रा, आलोक कुमार, 3 डिफरेंट आंसर आए हैं। गर्ल का भी आया है, लेट अस चेक, देखते हैं, बाकी लोग भी कर ले एक बार सोल्व। आलोक कुमार, मैं होमवर्क भी दे सकती हूँ, यू हैव टू सोल्व बाय योरसेल्फ। Yes, ma'am.
मैम हम उससे बोल रहे थे, उसने 2 की पावर 7 - 1 लिख के दे दिया था बस। अच्छा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। उमंग मिश्रा इज सेइंग 15, कुणाल इज सेइंग 112, सत्यम इज सेइंग 7, शिवानी इज इट 12? आर यू श्योर? बाकी लोग भी एक बार दोबारा से कैलकुलेशन चेक करो। 6 धनंजय सिंह। मयंक एंड गर्व अपना अपना आंसर दो। मैंने बोला था अननेसेसरी चैट नहीं करनी है यहाँ पे। मैम हिंट देना अगर गलत है सबका तो। चलो मैं एक हिंट देती हूँ। जो ये जिस सेट के हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं ना, वो सेट क्या है? सबसेट्स की कलेक्शन है। ठीक है, हमें ऐसे सबसेट फाइंड आउट करने हैं जो सी जो दे रखा है कि सी इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी होना चाहिए जब हम बी से इंटरसेक्शन करें उसकी। ऐसे सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं जिसकी इंटरसेक्शन बी के साथ क्या हो? नॉन एम्प्टी। एंड देन उसमें कितने ऐसे सबसेट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, वो हमें बताना है। मम्मी एक और दोबारा बताना। सबसे पहले हमें वो सबसेट फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स जिनकी बी के साथ इंटरसेक्शन क्या हो? नॉन एम्प्टी हो। ठीक है, देन हमें उनको कलेक्ट करके एक सेट में लिखना है, दैट इज पावर सेट ऑफ सम। हाँ ठीक है, तो अल्टीमेट हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दो सबसेट्स जिनकी इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी हो। दैट्स इट। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? करो, ट्राई करो, टेक योर टाइम एंड देन आंसर। गौरव इज सेइंग 112, उमंग मिश्रा इज सेइंग। उमंग आपने कैसे किया बताओ? सही है गलत है? आपका स्टेप तो बताओ, आपने कैसे किया, देन आई विल टेल यू ना। गौरव आप बताओ आपने कैसे किया? मैम हाँ बोलो। मैम सी सबसेट है ना ए का, हाँ तो मैम वो बी के साथ तो अगर इंटीग्रेशन मतलब इंटरसेक्शन अगर लगा रहा है तो वो फाय तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ कॉमन तो होगा ही। यस। तो मैम 3 और 6 और 7 कॉमन है, तो इस वजह से ले लिया 2 की पावर 3 - 1 कर दिया। गौरव आप बताओ। मैम मैंने ऐसे करा है कि जो सी है मैम यहाँ पे दे रखा वो ए का सबसेट भी है और उसके इक्वल भी है। तो मैम जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में होंगे वो सी में भी होंगे। और यहाँ पे दे रखा है जो नंबर ऑफ एक मिनट। C इज कंटेन्ड इन A, तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो होंगे वो C में भी इतने ही होंगे। यस और नो? वही तो मैम, वही तो कह रहा हूँ।  यहाँ पे इक्वल तो भी साइन है ना।
साथ में मैम वो सबसेट के साथ इक्वल का भी जब साइन हम वो क्रॉस लगाते हैं ना, दैट मीन्स तो वो पक्का इक्वल नहीं हो सकता, वो प्रॉपर सबसेट वाला। जब हम नहीं लगाते दैट मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी, हमें भी नहीं पता, वी आर नॉट श्योर। इज दैट क्लियर? चलो देखो। ओके मैम मैं बताऊं? यस। कौन? श्याम मैम गुप्ता। यस। मैम मैंने पहले ए सेट के एलिमेंट्स के सबसेट निकाल दिए जितने भी थे, टू, तो उसमें 128 आया था मेरा। देन मैम मैंने वो सेट ए के एलिमेंट्स जो बी में नहीं है उनके सबसेट निकाले और फिर उन्हें माइनस कर दिया ए से, तो फिर 112 आ गया। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? मैम 7। 7। तो टोटल नंबर of subsets of A will be equal to मैम 128। 227 2 raised to the power 7, which is equal to 128. 128 Okay. If I am saying this is my set sum x, ठीक है, हमें x is equal to एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें सबसेट किसके आए? a के। ठीक है, c सबसेट है ना a का, और वो b के साथ इंटरसेक्शन क्या दे? एम्प्टी, नॉन एम्प्टी। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेट हमें a के वो सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं जो b के साथ इंटरसेक्शन क्या दे? नॉन एम्प्टी, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अगर सबसे पहले ये बताओ कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो a में हैं लेकिन b में नहीं है? मैम 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 यही है। बस इसको कोई नाम दे दे। चलो छोड़ो, नहीं देते तो इस, अच्छा, अगर मैं ये वाला सबसेट ले लूं a का सपोज, तो क्या वो b के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी देगा? यस और नो? इसके सबसेट्स यस और नो? मैम यस मैम। पर यस हमें तो मैम दे रहा है। चाहिए थे, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? मैम 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। हम दोबारा बता यहाँ से। अभी 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 रिपीट कर रही हूँ, यहाँ तक देखो। हमें एक ऐसा सेट फाइंड आउट करना था x जिसमें ऐसे a के सबसेट आए जो b के साथ कुछ ना कुछ कॉमन रखते हो। ठीक है, अब ये जो सबसेट बना a का, ये a का सबसेट है ना? यस और नो? यस है मैम। ना? अगर ये वाले एलिमेंट्स उठाए, या तो अलग अलग या फिर इकट्ठे, जैसे 2 उठा लिए, या 3 उठा लिए, या चारों ही उठा लिए, तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो b के साथ इंटरसेक्शन क्या देंगे? एम्प्टी। यस और नो? यस मैम। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? और अगर हम 3 उठाएं, लाइक कोई भी 3 उठा ले, या फिर 6 उठा ले, या 7 उठा ले, तो क्या एम्प्टी आएगी b के साथ इंटरसेक्शन? नो। तो अल्टीमेट अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से, सबसेट्स ऑफ a में से वो सबसेट माइनस कर दें, सबसेट्स जिनकी इंटरसेक्शन b के साथ क्या थी? एम्प्टी, है ना? तो अल्टीमेट हमें मिल जाएगा आंसर, दैट इज 2 raised to the power 7 minus 2 raised to the power 4, which is equal to 128 minus 16, and ultimate we will get 112. Is that clear to everybody? यस मैम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x मैंने x से डिनोट किया था ना, कितना होगा? 112। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। मैम थोड़ा तरीका गलत था लेकिन आंसर सही आया। सबको क्लियर है ना ये चीज? यस मैम। यस मैम। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ एंड यू हैव टू सोल्व दोस क्वेश्चन। ठीक है, बाय योरसेल्फ इन योर होमवर्क। एक बार मैं स्क्रीन, है ना सॉरी, मैम होमवर्क में करने हैं ना या अभी? होमवर्क में।
होमवर्क में भाई। मैम खाना भी खाना है। और इसके अलावा अब तक आज तक हमारा हमने क्या क्या कवर कर लिया है? ये वाला पार्ट पूरा कवर हो गया है, ठीक है। इन द क्लास सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट। इसके बाद ये 3 चीजें और आज कवर करी है और कुछ हमने PYQ भी किया है, ठीक है। Am I clear with all of you? Okay. Yes, You ma'am. have to solve the module which is sharing to you. मतलब मैं आज ये कोई कॉपी पेस्ट करती हूँ, उसको डालती हूँ आपके वहां पे। उसके बाद आपको वो एक्सरसाइज वाला पार्ट करना है, ठीक है सारा। इफ यू हैव एनी डाउट दैट पुट इट इन योर डाउट ग्रुप। उसके अलावा वन मोर थिंग, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का तैयारी शुरू कर दो। जो भी आपको मैंने 2 टेस्ट पेपर भी असाइन कराए हैं, उसके अलावा मैंने मॉड्यूल भी शेयर किया था उसका एक, अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो एक्सरसाइज है यू हैव टू सोल्व बेस्ड अपॉन इंटरवल आइडेंटिटीज। लेट मी फिनिश देन आस्क, ओके। उसमें एक्सरसाइज है स्टेप बाय स्टेप, यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चंस। यस बोलो। मैम जिस ग्रुप में आप मॉड्यूल शेयर करते हो उस ग्रुप का लिंक एक बार शेयर कर देना उस वाले ग्रुप में जिसमें आप ज्वाइनिंग के लिए अलर्ट भेजते हो। ओके, ठीक है। तो उसमें ना टॉपिक बाय टॉपिक यू हैव क्वेश्चंस, ठीक है। अभी जैसे हमने ये वाला प्रीवियस, एक सेकंड दो। हमने अभी ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन किया था ना, ये फर्स्ट वन वाला, ये वाला। तो ये हमने पहले ही आइडेंटिटीज में सोल्व किया था, हमें बस सेट में एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे। तो जिसको भी वो वेवी कर्व मेथड और ऐसे इनइक्वालिटी सोल्व करना आता है, हमारा बेसिक वाला, वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस और नो? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो उससे देखो, कोई बोल रहा था कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक पता नहीं किसने बोला था स्टार्टिंग, जब हमने स्टार्ट ही किया था क्लास। तो आप एक बार लेक्चर से गो थ्रू करो, यू हैव वीडियोस, यू हैव PDFs, ठीक है। बोलो। मैम हाँ मैम जो आपने मॉड्यूल्स और एक्सरसाइज भेजी है मैम, वो एक बार जो हमारे जिसमें लिंक आती है क्लास की, उस वाले ग्रुप में भेज दोगे दोबारा? यस हाँ मैं भेज दूंगी, ठीक है। ठीक है। तो यही आपका होमवर्क है। इफ यू वांट लेट मी शेयर, मैं एक बार स्क्रीन आपको दिखा देती हूँ तो कैसे करना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। Is the screen visible to you? Yes, ma'am. तो अभी तक देखो हमने इसमें कौन कौन सा ये सेट वाला किया, सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स, पावर सेट, सबसेट, है ना। इसके बाद ये ऑपरेशन सेट, लॉ ऑफ अलजेब्रा हमने किया। ये वाले क्वेश्चंस यू हैव टू सोल्व, ठीक है। ये कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम्स ही हम कल करते हैं। ये वाले जो आपको क्वेश्चंस है ना, यू हैव टू सोल्व दोस क्वेश्चंस एंड इफ यू हैव, अच्छा यहाँ पे ऊपर थ्योरी भी है, सो दैट यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। ठीक है मैम। ओके Okay, ma'am. ग्रुप में भेज। ओके, बाय मैम। तो आज के लिए यही था। सब अच्छे से पढ़ के आना। बाय गाइस। मैम जो डाउट क्लास है मैम, उसमें 12th के भी बच्चे हैं ना? सॉरी मैम जो डाउट क्लास है हमारी, ग्रुप जो है डाउट ग्रुप, मैम उसमें 12th के भी बच्चे हैं ना? 11 12 दोनों? यस 12th यस मैम यस। मैम A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, देन बताना क्या। intersection
बोलो। मैम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। ये कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ये दो सेट हैं ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी कुछ है कि नहीं? नो मैम। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैम ए और बी छोड़ के सब। ठीक है, ओके मैम। चलो कल मिलते हैं। कल तो नहीं है शायद, नहीं है कल तुम्हारी क्लास मैथ्स की, तो परसों मिलते हैं। तब तक यू हैव टू डू क्वेश्चंस। ओके, बाय गाइस। ओके, बाय मैम। बाय, गुड थैंक नाइट। यू मैम। गुड नाइट मैम।